आइए दोस्तों जानते हैं इस पूरी वीडियो में कि ताज होटल के जो गार्ड्स हैं उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर क्यों निकाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मुंबई का ताज होटल इंडिया का सबसे पहला लग्जरी होटल है जो 1903 में जमशेदजी टाटा ने बनवाया था और इस होटल में 1903 में ही इलेक्ट्रिसिटी और लिफ्ट दोनों इंप्लीमेंट किया गया था। कहती हैं ये होटल एक रिवेंज है क्योंकि जमशेदजी टाटा को ब्रिटिश के वॉटसन होटल में एंट्री नहीं मिली थी और इसके लिए उन्होंने इस रिवेंज में इस होटल को बनवाया था। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ताज होटल की बनाने की पूरी लागत 4 करोड़ 21 लाख थी और उस जमाने में नॉर्मल रूम का जो रेंट था वो सिर्फ 6 रुपए था और अटैच बाथरूम के रूम का 13 रुपए और बोर्ड रूम का 30 रुपए था। और आज 122 साल के बाद इस होटल के नॉर्मल रूम के चार्जेस 40,000 से शुरुआत होती है। गाइस, रहने का तो मैं अभी नहीं सोच सकती, बट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इनमें से कुछ तो किया जा सकता है। तो आज मैं आ गई हूँ ताज होटल के पास। हर बार मैं जब भी यहाँ मुंबई में आती थी मैं गेटवे ऑफ इंडिया में ताज को देखती थी और आज मैं लकीली एंट्री करने वाली हूँ। मुझे लगा ये भैया मुझे ग्रीट करने आ रहे हैं, बट ये तो किसी वीआईपी को रिसीव करने जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ के गार्ड ने हम लोगों को नमस्ते किया और पूछा कि आप लोग यहाँ स्टे करने वाले हो। तो हमने कहा नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमको सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है। ये सुनते ही गार्ड अंकल लोगों ने हम लोगों को दूसरे गेट पे रीडायरेक्ट किया और जब उस गेट में हमने एंट्री की तो सारी बहुत एक्सपेंसिव कार वहाँ पे पार्क थी, लोगों को रिसीव कर रहे थे और एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मुस्लिम कंट्री में आ गई हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। एंट्री करने से पहले ये आपका बैग, फोन और आपको पूरी तरह से स्कैन करते हैं। यहाँ की जो एंट्री डोर है वो कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के टाइम ही गार्ड आपको इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, आप फोटो क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैंने अपनी कंडीशन पे यानी अपनी ही रिस्क पर चोरी छिपे पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लग्जरी है कि आप एंट्री करते ही खुद को एज अ सेलिब्रिटी कंसीडर कर सकते हो। मैंने जब इस ताज होटल में एंट्री की, मैंने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं या तो वो टर्की के हैं या फिर वो ईरान के थे। फिर मैं रिसेप्शन के पास जाती हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन उसने मुझे बताया कि ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है और अब वो लंच की तैयारी कर रहे हैं। अभी लंच में टाइम था तो बाकी लोगों की तरह मैं भी वेटिंग एरिया में बैठकर लोगों के स्टेटस का कैलकुलेशन कर ही रही थी कि अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज आई और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं 10 सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गई। मैंने देखा कि एक बच्चा 8-9 साल का बेबी स्ट्रॉलर में, जिसकी पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी, दर्द से करा रहा था। उसकी दर्द की चीखें देखकर मेरी हालत तो बहुत डाउन हो गई और मैं वहां से तुरंत ही भाग गई। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह।